श्री दामोदर रघु जी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अपने घरों में सहकुशल मंगल होंगे। आइए बच्चों हम तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के इस पाठ को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बच्चों। आज इस पाठ को मैं आपको समझाने वाली हूँ। पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम पहले इस पाठ के नए शब्द की ओर बढ़ते हैं। माफ़ करना बच्चों, यहाँ पे आप सुने होंगे सालू मरदा तिम्मक्का के बारे में। तो यहाँ पे तिम्मक्का ने अपने जीवन संगनी और तिम्मक्का पेड़ लगाए, वो सभी यहाँ पे इस पाठ में हमको वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के बारे में यहाँ पे हम पूरा विस्तार से समझ सकते हैं बच्चों। तो उनके बारे में थोड़ा एक टिप्पणी है, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। उसके बाद मैं आपको इस पाठ के नए शब्द की ये परिचय देती हूँ। देखो बच्चों, तो टिप्पणी देखिए बच्चों। सालू मरदा तिम्मक्का के बारे में टिप्पणी है। देखो बच्चों, ये तिम्मक्का ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर उनकी देखरेख की है। कतारों में शोभयान बरगद के पेड़ लगाने के कारण वे सालू मरदा तिम्मक्का नाम से जानी जाती है। और आप तिम्मक्का के बारे में, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के बारे में आप जानते हो बच्चों, है नहीं? तो हम इस पाठ के नए शब्द की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ मिसाल यानी कि उदाहरण, कौर, निवाला, मेहनत, परिश्रम, इंतज़ाम, प्रबंध अथवा व्यवस्था, तरसना, तड़पना, बेचैन भी रहना हो सकता है बच्चों। राहगीर, पथिक अथवा यात्री, मुसीबत, विपत्ति, तबीयत, स्वास्थ्य, तकलीफ, कष्ट, बदौलत, द्वारा अथवा कृपा से। कुछ यहाँ पे मुहावरे भी दिए हुए हैं आपको। ये इस पाठ में कुछ मुहावरे भी दिए हैं। देखो बच्चों, तो आपको इस पाठ में आएंगे, आपको पहले ही मैं बोल देती हूँ। पसीना बहाना यानी कि इस मुहावरों का अर्थ बोल रही हूँ। देखो बच्चों, पसीना बहाना, परिश्रम करना और हिम्मत से न हारना, धीरज रखना, बीड़ा उठाना, जिम्मेदारी लेना। ये शब्द यहाँ पे इस पाठ में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, इसलिए मैं उसके अर्थ आपको पहले ही बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, इस पाठ में सालू मरदा तिम्मक्का का अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय यहाँ पे इस पाठ में दिया गया है। और जिससे आप लोगों को यानी कि बच्चों को इससे पर्यावरण की रक्षा में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग भी दे सकते हैं। और यहाँ पे इस पाठ से इस सालू मरदा तिम्मक्का के अमूल्य पर्यावरण के प्रति प्रेम बताते हुए उनका यहाँ पे परिचय भी, पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम का भी परिचय यहाँ पे इस पाठ में दिया गया है बच्चों। और हमको भी पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, ये इस पाठ से हमको ये भी सीख मिलती है। और इस पाठ का उद्देश्य और इस पाठ का आशय भी यही है बच्चों। आइए अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। सालू मरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। सालू मरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में, हम सभी जानते हैं कि सालू मरदा तिम्मक्का कौन है और वो हमारे देश के लिए क्या किए हैं। वो एक वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का है, वो आज हम भी जानते हैं। और पूरे कर्नाटक में कोने कोने में इनका नाम
प्रसिद्ध है बोल के बोल रहे हैं। और कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये महिला एक मिसाल बन गई है। कर्नाटक सरकार ने इन्हें इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया, इतने पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं कि आज समाज सेवा करने के क्षेत्र में ये महिला के लिए एक मिसाल यानी कि एक उदाहरण बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावे। देखो अब हम जानते हैं कर्नाटक के कोने कोने में इनका नाम प्रसिद्ध है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हम उनके पर्सनल यानी कि उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी आज हम इस पाठ के द्वारा जान लेते हैं। देखो बच्चों, आज ये एक ग्रामीण प्रदेश में गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला है सालू मरदा तिम्मक्का, और उनके कार्य का भी यहाँ पे हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। सालू मरदा तिम्मक्का का जन्म कहाँ हुआ वो सब हम इस पाठ में जान लेते हैं। देखो बच्चों, तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ था। तिम्मक्का ये गरीब घराने की थी और अनपढ़ महिला थी, तो उनका जन्म तुमकुरू जिले के गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव यानी कि कक्केनहल्ली में इनका जन्म हुआ था। और उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। उनके पिता का नाम चिक्करंगैया था और माता का नाम विजयम्मा था। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के और सब यानी कि 6वीं संतान तिम्मक्का थी। और उनके बड़ी बहन दीदी, उनका यहाँ पे परिचय नहीं दिया हुआ है, उनका कोई भी यहाँ पे बोला नहीं है बच्चों, लेकिन उनके 6 संतानों में से तिम्मक्का भी उनकी एक संतान थी बोल के यहाँ पे दिया हुआ है। और तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के माँ बाप गरीब थे, इसलिए वो मेहनत मजदूरी लेबर काम करके अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था। तिम्मक्का की शादी भी हो गई है और उनके पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। तिम्मक्का भी अनपढ़ थी और उनके पति यानी कि बिक्कला चिक्कैया वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। तिम्मक्का और तिम्मक्का के पति दूसरों के खेत में मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और पसीना बहाकर परिश्रम करते थे, पसीना बहाकर वे काम करते थे। इस दंपति को एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पे देखो बच्चों, तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था बोल के मैं बोली, और वे भी अनपढ़ थे। वे रोज़ दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम भी किया करते थे। इस दंपति को एक कौर यानी कि एक निवाले के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। वो तिम्मक्का दंपति दोनों ने भी एक निवाले के लिए दूसरों के खेत में कड़ी से कड़ी यानी कि अधिक परिश्रम करके अपना पेट पालते थे और उनकी कमाई भी बहुत कम थी। यदि अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उनको दूसरे दिन भूखे ही रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। तिम्मक्का निसंतान थे यानी कि तिम्मक्का की कोई भी संतान नहीं थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। तिम्मक्का को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो पति पत्नी बच्चों के लिए
तरस जाते थे और अंत में यानी कि वो क्या कर दिए, एक बच्चे को गोद लिया, यानी कि दत्तक पुत्र लिए और दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। जो दत्तक जिसके पास लिए उनकी जो असल के माँ बाप थे उनको लोगों की निंदा, यानी कि थोड़ा ये नीचा दिखा के बात करना, कुछ ऐसा उनकी निंदा इनको सुननी पड़ी। जो सगे माँ बाप थे, वो जो तिम्मक पत्नी वो दंपति ने जो बच्चे को गोद लिया था, उनके जो सगे माँ बाप थे उनको ऐसी निंदा सुननी पड़ी, तो उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। जो तिम्मक्का जो दत्तक पुत्र को जो गोद लिए थे, वो पुत्र के उसके सही असली वाले यानी कि सगे जो माँ बाप थे उनको लोगों की निंदा, कटु निंदा सुनने से क्या कर दिए, वो अपना बेटा वापस ले लिए। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत ही दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बियन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। इन्होंने तिम्मक्का ने जो दत्तक पुत्र को लिए, उसके सगे माँ बाप आके वो बच्चे को, वो पुत्र को लेके गए। उसके बाद 2005 में उन्होंने बल्लूरू के एक उमेश बियन को पुत्र के रूप में अपनाया, आज जो अभी भी उनकी देखभाल कर रहे हैं। और तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। तिम्मक्का और उनके पति चिक्कैया ने एक निश्चय किया कि क्या करना, हम किसी धर्म कार्य में अपना काम धर्म कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। और उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था। वहां पे उनके घर के पास ही, उनके गांव के पास ही एक श्रीरंग स्वामी का एक मंदिर था, जहां हर साल मेला बोले तो उरस, जात्रे आप कन्नड़ा में बोलते हो ना, जात्रे, वहाँ हर साल मेला लगता था। वहाँ आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया। वहाँ पे एक श्रीरंग स्वामी का एक मंदिर था उनके गांव के पास श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहाँ पे हर साल मेला लगता था। तो तिम्मक्का दंपति क्या कर दिए, वहाँ पे जो मेले में जो जानवर आते हैं नहीं, उनके लिए पीने के पानी का इंतज़ाम भी उन्होंने किया था। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची। तो तिम्मक्का क्या कर दे, वही गांव के रास्ते पे दोनों ओर से पेड़ लगाए और उसको पानी देना, उसकी देखभाल करने की भी बात सोच लिए थे। ये काम आसान नहीं था। हम हमारे घर के सामने एक पेड़ अगर लगाए तो उसको पानी ठीक तरह से नहीं डालते, लेकिन तिम्मक्का वो पूरा रास्ते के दोनों ओर से पेड़ लगा के और उसको देखभाल करना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी उन्होंने हुलिकल और कुदुर के बीच के 4 किलो, ये गांव के नाम है देखो बच्चों, हुलिकल और कुदुर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। तिम्मक्का दंपति दोनों भी मिलके हुलिकल और कुदुर के बीच एक 4 किलोमीटर का एक रास्ता है, वो दोनों ओर बरगद के पेड़ लगाए और उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। हम हमारे घर के सामने ही अगर पेड़ लगाए तो उसको ठीक तरीके से पानी नहीं डालते, लेकिन तिम्मक्का और दंपति देखो कितना परिश्रम करते थे और कितना मेहनत से वो पेड़ भी लगाए थे। पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल 90 पेड़ लगाए। तिम्मक्का पहले साल 10 पेड़ लगाए, उसके बाद 15 और तीसरे साल 90 यानी कि 90 पेड़ों को लगाए।
उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। तिम्मक्का ने वो पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला और पोसा। ये काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। ये काम, ये पेड़ लगाने का और उनकी रक्षा करने का काम निरंतर 10 सालों तक वैसे ही करते रहे। और पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। यानी कि जो पेड़ राहगीर, यानी कि वो पेड़ के नीचे जो जाते हैं ना, यात्री भी बोल सकते हैं, जो जाते हैं रास्ते से जाते हैं, जो आने जाने वालों को छाया, यानी कि वहाँ पे छाँव भी उनको मिलने लगी। देखो, और उनके साथ साथ पक्षियों को रहने की जगह भी, पक्षियों का भी आश्रय धाम भी वहीं पे रहता है बच्चों। पेड़ों पे ही वो अपना घोंसले को रख के वहीं पे रहते हैं, है नी। और तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। इससे ये ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहे, तो उनके थोड़ा एज उम्र भी हो गया, तो तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हो गई। तिम्मक्का के पति की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। बुरी हालत में चिक्कैया चल बसे। उनकी जब तबीयत खराब हो गई, वैसी ही हालत में चिक्कैया की मौत हो गई। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई, फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रहे। तिम्मक्का के पति गुजर गए, उनका डेथ हो गया। उनकी तबीयत खराब रहने के कारण उनकी मौत हो गई। तब फिर भी तिम्मक्का हिम्मत न हारी, अपने काम में, अपने कार्य में वैसे ही तल्लीन, यानी के बिजी रहना। तिम्मक्का ने अब तक 8000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। तिम्मक्का ने अब तक 8000 से अधिक पेड़ लगाए। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिम्मक्का ने 8000 से भी ज़्यादा पेड़ उन्होंने लगाए, लेकिन अब हमारी कर्नाटक सरकार उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा, यानी कि उन रक्षा करने की बीड़ा, यानी कि जिम्मेदारी उठाई है। तिम्मक्का को भी उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया है। देखो, तिम्मक्का को कर्नाटक सरकार, उन्होंने अब तक 8000 से भी ज़्यादा पेड़ों को लगाया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अब कर्नाटक सरकार लिए है। तो उनको, उनकी निष्ठा और त्याग को बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉडफ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा भी इनको एक सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा भी रह चुकी है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प भी किया है। देखो, तिम्मक्का पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ, पर्यावरण की देखभाल के साथ साथ, पेड़ लगाने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य यानी कि देश के लिए अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल, एक वो नाम है, गांव का नाम है हुलिकल, गांव में गरीबों की
निःशुल्क चिकित्सा करने का भी और एक अस्पताल निर्माण करने का भी वहाँ पे एक संकल्प किया है। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है उसे वो सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। तिम्मक्का को जो भी पुरस्कार और पुरस्कार के रूप में धनराशि जो मिली है वो क्या कर रही है, सामाजिक कार्य में यानी कि दीन दुखियों की सेवा में अर्पित कर रही है। और अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। और सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का। देखो आजकल हम लोग ही कुछ नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे तिम्मक्का ने अपने जीवन में हर दर्द को, हर तकलीफ को उठाने के बावजूद भी एक सार्थक कार्य, एक योग्य कार्य करने वाली एक तिम्मक्का है। हम आज बोलते हैं, और तिम्मक्का बहुत आदर्श महिला है। और सरकारी संस्थानों के अभाव में भी कोई व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा, देखो जिस पोस्ट में, देखो सरकारी कामों में यहाँ पे कितना अच्छा बताया है। देखो कोई उस कामों में सरकारी अफसर रहते हुए भी इतना कोई व्यक्ति इतना ईमानदारी से और निष्ठा से, श्रद्धा से नहीं कर सकता, लेकिन वो रहने के बावजूद भी, ऐसे रहने के बावजूद भी, बदौलत भी तिम्मक्का यहाँ पे सामाजिक कार्य किस तरह की है, यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे उदाहरण दिया है। और वो सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को ही समर्पित कर दी है। और इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है, वो है तिम्मक्का। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो बच्चों। धन्यवाद।